दमानी रिंग के कोने में चुपचाप खड़े होकर ब्लैक कोबरा को ऑब्जर्व करते थे, बिना कुछ बोले सिर्फ बाजार की नब्ज पहचानते थे। उस दौर की एक जानी मानी ब्रोकर टीना मेहता ने भी कहा था कि कैसे दमानी ट्रेडिंग रिंग में बिना कुछ कहे चुपचाप खड़े रहकर सबको और सब कुछ गहराई से ऑब्जर्व करते थे, जो उनके पेशेंस और ऑब्जर्वेशन स्किल्स को हाईलाइट करता है। और उनकी यही खूबी हमें सिखाती है कि हमेशा बोलो कम और सुनो ज्यादा। लेट 1980s तक दमानी जी ने अपनी एक टीम बनाई जिन्हें ट्रिपल आर्स कहा गया, जिसमें थे खुद राधा किशन दमानी, चार्टिस्ट राजू और एक युवा ट्रेडर राकेश झुनझुनवाला। 1990 का दशक शुरू हुआ और बाजार में एंट्री हुई बिग बुल हर्षद मेहता की। हर्षद ने बैंकिंग सिस्टम के पैसे इस्तेमाल करके अपोलो टायर्स और एसीसी सीमेंट जैसे शेयर्स आसमान पर पहुंचा दिए। दमानी को पता था कि कंपनीज की असली वैल्यू इतनी नहीं है। उन्होंने हर्षद के खिलाफ जाकर भारी मात्रा में शॉर्ट सेलिंग शुरू की, लेकिन हर्षद के पास लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं थी। दमानी को नहीं पता था कि हर्षद इतना पैसा कहाँ से ला रहा है। जवाब था फेक बैंक रिसीट्स। शेयर ऊपर जाते रहे और दमानी का पोर्टफोलियो नीचे। वो बैंक्रप्सी के बिल्कुल करीब आ चुके थे। उन्होंने खुद अपने दोस्तों से कहा था, अगर हर्षद 7 दिन और अपनी पोजीशन होल्ड कर लेता तो मुझे कटोरा लेके रोड पे उतरना पड़ता। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। अप्रैल 1992 में सुजाता दलाल ने हर्षद मेहता का स्कैम एक्सपोज कर दिया। पूरा बाजार ताश के पत्तों की तरह ढह गया। हर्षद के पंप किए हुए स्टॉक्स जमीन पर आ गिरे और क्योंकि दमानी ने उन्हें ऊपर के भाव पर शॉर्ट किया था, रातों रात उनकी किस्मत पलट गई। उस क्रैश ने दमानी को उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत कमा कर दी। 1990s की शुरुआत में दमानी की मुलाकात चंद्रकांत संपत से हुई, जिन्हें इंडिया का पहला सबसे बड़ा वैल्यू इन्वेस्टर और ओरिजिनल वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। संपत की फिलॉसफी उस समय के हिसाब से अलग थी। उनका मानना था कि ऐसे बेहतरीन बिजनेस ढूंढो जिनका ROCE हाई हो, डेट कम हो, कंसिस्टेंट डिविडेंड्स देती हो और ऐसी कंपनीज को डिकेड्स तक होल्ड करके रखो। दमानी ने इस फिलॉसफी को बहुत गहराई से अपनाया। एक बहुत मशहूर किस्सा है। संपत ने जिलेट इंडिया के बारे में दमानी को बताया था। संपत ने खुद सिर्फ कुछ लाख के शेयर्स ही खरीदे थे, लेकिन जब दमानी को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने ट्रक भर के एक बड़ी पोजीशन खरीद ली। संपत ने दमानी के बारे में कहा था कि RD लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं और क्विक शॉर्ट टर्म ट्रेड्स भी पहचान सकते हैं। इस मेंटरशिप ने दमानी को एक मार्केट ऑपरेटर से एक पेशेंट कैपिटल एलोकेटर में बदल दिया। इस महासंग्राम के दौरान राकेश झुनझुनवाला और राधा किशन जी का रिश्ता और गहरा हो गया। ये दोनों दलाल स्ट्रीट के जय और वीरू कहलाने लगे। इन दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट थी। राकेश झुनझुनवाला बहुत बातूनी, एग्रेसिव और पब्लिक फिगर थे, जबकि दमानी एक बेहद शांत लिसनर और ऑब्जर्वर थे। झुनझुनवाला हमेशा कहते थे कि उन्होंने ट्रेडिंग की साइकोलॉजी और धैर्य सीधा दमानी जी से सीखा है। एसीसी सीमेंट के क्रैश में इन दोनों ने मिलकर अपनी कन्विक्शन के दम पर छप्पड़ फाड़ पैसा बनाया था। हर्षद मेहता एपिसोड के बाद दमानी को समझ आ गया था कि ट्रेडिंग से पैसा बनता जरूर है, लेकिन वेल्थ बनाने के लिए इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी।